देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हमें करना है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का एक लगभग ना फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, जिसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। और हमें मीन, मीन मतलब माध्य, इसमें हमें ना माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है 65.6, और हमें निकालना है F1 और F2 की वैल्यू। देखो किस तरीके से निकालेंगे, हम इसे डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ठीक है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या निकालते हैं, एक्स आई निकाल लेते हैं, यानी कि मिड वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप लोगों को मिड वैल्यू का पता होगा फॉर्मूला। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सुनना ध्यान से बच्चों। मिड वैल्यू के लिए पहले इन दोनों को प्लस कर दो, देखो किन दोनों को, 10 और 30 को प्लस कर दो, 10 प्लस 30 दोनों को जोड़ा तो, और देखो ये कुल मिलाकर ये होता है, ये L1 होता है और ये L2, या फिर इसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोला जाता है। 10 प्लस 30 और इनको 2 से डिवाइड कर दो, 10 और 30 40, 40 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 20। इसी तरीके से 30 और 50 80, 80 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 40। बट अब हमें सब में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20-20 का अंतर आ रहा है। तो सब में 20 जोड़ते चले जाओ, 20-20 में जोड़ा 20 तो 40, 40 में 20 जोड़ा तो 60, 60 में 20 जोड़ा तो 80, में 20 जोड़ा तो 100, 100 में 20 जोड़ा तो 120। ठीक है, आगे सुनिए, आराम से बस सुनते रहना, ठीक है। और अगर कहीं पर भी इशू लगे, इसके बाद हमारा आता है, देखो ये हमारा एफ आई है, फ्रीक्वेंसी इसे हम एफ आई बोलते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हम यहां लिखेंगे क्या नाम है, एफ आई एक्स आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। 5 की 20 में करी तो 100 मल्टीप्लाई, 8 की 40 में करी 8 8 4 जा 32, 8 चौक 32 यानी कि 320। एफ 60 की F1 में करी तो 60 F1, 20 की 100 और 20 की 80 में करी तो 160, और इसकी इसमें करी तो ये क्या नाम है 100 की F2 में करी तो 100 F2, और 12 की 2 में करी तो 240। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये बस मल्टीप्लीकेशन है जो मैंने की है, किस किस की, इन दोनों की, एफ आई और एक्स आई की, इस तरीके से क्वेश्चंस की है। अब इसके बाद हमारा अगला कॉलम, देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करने का मतलब क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, देखो इसमें हमें इनको प्लस कर लेते हैं जिनके साथ मतलब F1 F2 नहीं है, ये वाला, ये और ये, इनको प्लस किया तो ये आ गया 0, और फिर 4 6 4 10, 10 और 2 12, और कितना बचा, एक बचा ना 12, यानी कि एक 3 एक 4, 4 और एक 5, 5 एक 6, 6 और एक 7, ओ 6 और एक 7 8, ठीक है, कितना आ गया 8, 820 आ गया। और प्लस हमने जो छोड़ दिए थे, यानी कि 60 प्लस 60 F1, 60 F1 प्लस 100 F2। यहां तक बताओ अगर किसी को समझ नहीं आया तो, नहीं आया, ठीक है। यहां पर हमने केवल क्या किया है, देखो ये जो 820 आया है, इसको ये किस किस को जोड़कर आया है, ये आया है इनको 100 को 320 160 और 240, इन सबको जोड़कर, और लास्ट में क्या लिख दिया है F1 और F2। अब इसके बाद ये वाला जो होता है, इसको ये जो 50 लिखा है ये क्या है, ये इन सबको जोड़ा गया है, तो यहां लिख दो सिग्मा एफ आई। बेटे सिग्मा, जो सिग्मा है ना, सिग्मा का मतलब होता है सम, क्या होता है सम, तो इसीलिए हमने टोटल निकाला है। अब यहाँ एक बात सुनो, इसको थोड़ा सा हैंडल करते हैं कि ये क्या है। यहाँ ये 50 लिखा हुआ है, यस और नो, इनमें क्या करते हैं, पहले इनको प्लस करते हैं जो नॉर्मल नंबर है, जैसे कि 5 5 8 13 5,
यहाँ गलत हो गया ना ये, तो यहाँ पर हमारा आ गया 8 की 2 में करी तो 1600, ठीक है 1600 आ गया। तो अब इसको अगर हम वापस से प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ गलत कर दिया हमने, ठीक है इन दोनों को प्लस किया है। तो अभी एक काम करते हैं, सीधा करते हैं, 100 ये 400 हो गया, हाँ या ना 420, और ये 1600 में करा तो 2020, और 2020 में ये करा तो 2260, ठीक है ना 2260 आ गया ये, समझ गए ना बच्चा। ये मल्टीप्लीकेशन गलत कर दी थी, 8 दूनी 16 बट ये 1 जीरो और 2 जीरो ये कर दिया था, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इनमें देखो इनको प्लस करा, 8 5 13, 13 और 20 33, 33 और 2 35, कितना आ गया 35, 35 आ रहा है ना। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं बेटा, 35 प्लस F1 प्लस F2, इनका टोटल कितना दिया हुआ है नीचे 50, 35 प्लस F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ गई 50। आगे देखो F1 प्लस F2 ये 50, ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया माइनस, तो यहां कितना आ गया 15। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ गई 15। बताओ यहां तक अगर ये वाला समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को, कोई बच्चा जिसको ना समझ आया हो। ये कुछ नहीं किया मैंने, बस जो ये आपके जो ब्लू वाले हैं, ये ओ सॉरी येलो वाले, इन सब का टोटल मैंने लिखा है, इन सब का टोटल था 35, और लास्ट में दोनों को F1 प्लस F2, और फिर F1 F2 की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो 50 में से, क्योंकि ये टोटल किसका दे रखा है इन सब का, इसकी और इसकी भी वैल्यू, तो F1 और F2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन यानी कि माध्य, इसका फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है बच्चों, सिग्मा FI XI अपॉन FI। तो यहां पर हमें मीन देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 65.6, 65.6, और सिग्मा FI XI कितना है 20 60 22 60 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2, और अपॉन में यहां देखिए सिग्मा FI कितना दिया हुआ है हमें 50, कितना 50, ठीक है इतना समझ आ गया ये आपको। ये जो सिग्मा FI है वो ये वाला है टोटल जो 50 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो है ना ये किसका डिवाइड का इधर जाके किसका हो गया मल्टीप्लिकेशन का, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 65.6 में किसकी मल्टीप्लाई 50 की, एक जीरो तो इसमें कैंसिल हो गया पॉइंट से, तो यहाँ देखेंगे 5 6 30, 5 6 30, और 5 5 25, 25 और 3 28, और 5 6 30, 30 और 2 32, है ना 32 80, और इधर आ गया हमारे पास 22 60 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला प्लस है इधर जाके किसका हो गया माइनस, 3200 में से 2200 गया तो 1000, और ये 20 एक्स्ट्रा है तो यहाँ बच गया हमारे पास बेटा 1020, ठीक है। और इधर हमारे पास बचा ये बेटा, इसमें से इसे माइनस किया इधर ले जाकर, ठीक है, और इधर क्या बचा 60 F1 प्लस 100 F2। आगे अगर देखें इसको थोड़ा सा इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास देखो, अच्छा इन तीनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, जीरो कॉमन आ रहा है, हाँ या ना। तो जीरो को मैं क्या करता हूँ कैंसिल आउट कर देता हूँ, जीरो को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, जीरो जीरो और ये जीरो, और कुछ भी कॉमन आ रहा है, हाँ दो कॉमन आ रहा है, दो से काट देता हूँ इसको, तो ये बच गया 51, ठीक है, प्लस ये दो से डिवाइड किया तो कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पर, दो से 6 को डिवाइड किया 3, 3 F1 प्लस 100 को 10 को 5 आ गया 5 F2। ये समझ आ गया बच्चों, पहले जीरो कैंसिल कर दिया, तीनों में आना चाहिए, ये नहीं कि दो में आ रहा है एक में नहीं आ रहा, तीनों में आना चाहिए वो, और ये तीनों ही दो से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने दोनों को तीनों को दो से डिवाइड यानी कि कॉमन ले लिया दो, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमारे पास देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है हमारी सेकेंड, ठीक है, इन दोनों में कोई भी चीज इक्वल नहीं है। अब देखो हमें अगला पॉइंट क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल कर देते हैं पहले, इस वाली को और इस वाली को, या एक काम करते हैं
हाँ इस वाली को लेते हैं इक्वेशन 1 को। इसमें क्या लिखा हुआ है, F1 प्लस F2 बराबर कितना है 15 है ना, तो ये F1 बराबर ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया माइनस का, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई F1 की, F1 की वैल्यू क्या है 15 माइनस F2। अब इसको इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस वाले में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें इसको रखते हैं वैल्यू को, तो हमारे पास क्या है 51 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू क्या आई अभी 15 माइनस F2 प्लस 5 F2। अब ये करेंगे तो 51 बराबर 45 माइनस ये कितना आ गया 3 F2 प्लस 5 F2, ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया माइनस, तो 51 में से ये गया तो कितना बचा 6, हाँ या ना। और इधर देखोगे तो ये 3 माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आ गया 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 F2, हाँ या ना। अब ये डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 एकम 2 2 तिया 6, बेटा F2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, ये 3 कट गया 2 3 जा 6। और अगर F2 की वैल्यू 3 आ गई तो हमारी इक्वेशन 1 जो थी देखो ये जो है इसमें पुट कर देते हैं इसको F2 की वैल्यू को, तो F1 हमारा कितना आ जाएगा 15 माइनस यहाँ क्या आ गया 3, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 12। ये इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप मेरे से आप पूछ सकते हो कि हाँ अगर किसी भी पॉइंट पर आपको नहीं समझ आया तो ठीक है।